रामगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी न्याय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ऋतुराज ने की। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, रामगढ़ विधायक ममता देवी, मांडू विधायक तिवारी महतो समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएमएफटी मद से संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप नई योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके। उपायुक्त ऋतुराज ने संबंधित विभागों को योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में यह भी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि डीएमएफटी की राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ जनहित में किया जाए। कुल मिलाकर बैठक में जिले के समग्र विकास और खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। का जो फंड है, ये भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित एक फंड है, जिसका भारत सरकार का एक नियम कानून है, उसी के तहत इसको खर्चा करना रहता है। तो काम तो बहुत है, लेकिन जन आकांक्षाओं का जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, उनको लेने का हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है, जिसमें सभी सेगमेंट का जो है वो काम है। प्रायोरिटी सेक्टर का भी काम है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का भी जो काम है वो दोनों है। तो इन दोनों कामों को लेकर के हम लोग ये करेंगे। अब अगर आप देखिएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों का समावेश जो है इसमें किया गया और प्रयास रहेगा। ये लगभग 20 से 25 करोड़ प्रति माह का ये फंड है और ये जनता को समर्पित, मतलब जनता के भाव को देखते हुए उसको किया जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पानी का निर्णय लिया। अभी तो एक शिलान्यास भी हुआ है कि करीब लगभग 1000 योजनाएं जो हैं तो उसका रिपेयर किया जाएगा और 1000 चापानल जो है अगले 10-15 दिनों में और 20 दिनों में जो है ये चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से लगभग 35 जल की योजनाएं हैं, छोटी बड़ी योजनाएं जो भी किसी प्रकार से या तो धीरे चल रही हैं या बंद हैं, उनको भी चालू करने का, चालू हो, कैसे वो चालू हो, चलते रहे, इसका भी हम लोगों ने किया। जिसका प्रमुखता से एक योजना का जिक्र करेंगे, चुम्बा वाटर सप्लाई स्कीम, ये चालू हुआ था, इसका पंप चोरी हुआ, धीरे धीरे करके इसका पूरा सामान चोरी हो गया। अब उसको भी आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि डीएमएफटी से पुनः उसको स्थापित करके चुम्बा के लोगों को भी पानी मिलेगा। इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं। रामगढ़ जिला के लिए जो 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को जिसको हम लोगों ने पारित किया, वो है एक खेल का स्टेडियम। रामगढ़ जिला जब से बना तब से खेल का कोई स्टेडियम पूरी तरह पूर्णतः खेल को डेडिकेटेड स्टेडियम नहीं है। उसके निर्माण का रास्ता क्लियर हुआ। रामगढ़ में अगर आप कहीं पर 500 से ऊपर के लोगों का अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहें, कोई और फंक्शन करना चाहें, तो कोई जगह नहीं है, आपको कोई प्राइवेट बैंक्वेट हॉल लेना पड़ेगा। तो एक टाउन हॉल के निर्माण का रास्ता हम लोगों ने साफ किया। हर पंचायत में सूटेबल अगर ज़मीन मिलता है तो वहाँ पर सामुदायिक भवन, बहुउद्देशीय भवन हम लोग कहें, उसका रास्ता हम लोगों ने साफ किया कि आज वो बनेगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में गोला का जो मार्केट है, बहुत दिनों से आप जानते हैं कि गोला कृषि प्रधान ये है, वहाँ का मार्केट क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है पार्किंग का भी इशू है, जाम भी लगता है। तो वो मार्केट कॉम्प्लेक्स का थोड़े दिनों पहले मीटिंग हुआ था वहाँ के लोकल जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनके साथ में, तो उस मार्केट का भी आज रास्ता क्लियर हुआ। रजरप्पा मंदिर में जो क्यू स्टेशन है, जो श्रद्धालु आते हैं, जो लाइन में लगते हैं, धूप और पानी में जो उनको रहना पड़ता है, उसको लेकर के रास्ता हम लोगों ने साफ किया। आज पूरा रजरप्पा मंदिर में लाइट लगे, इसका रास्ता साफ हुआ। पूरे रामगढ़ जिला में जो है प्रमुख स्थानों पर, विशेष करके वैसे स्थानों पर जहाँ की हाथी का प्रकोप है, इन सभी जगहों पर सोलर लाइट लगाने का, सोलर मास्क लाइट लगाने का भी रास्ता क्लियर हुआ।
तो इस बार का बैठक से ये संतुष्टि है कि हम कम से कम सही दिशा में आगे से जाएंगे, और ये जो पैसा है वो जन उपयोगी काम सभी जरूरी है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो जरूरी काम है उसमें डीएमएफ का पैसा पहले लगेगा। हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनका ज़मीन कब्जा हो रहा है या जो हाईवे पर है जिसमें बच्चों को रिस्क रहता है कि वो कहीं उनका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, उन सब ज़मीनों का बाउंड्री कराना, छोटानागपुर कॉलेज जो है उसका बाउंड्री करवाना, वहाँ का ज़मीन भी जो है विवादित है और वो ज़मीन का जो है कब्जा होने की संभावना है। तो इस प्रकार के हजारों योजनाओं को जो है आज क्रियान्वित किया गया है। आने वाले समय में आपको देखने को कुल कितनी योजनाएं सर ली गई हैं और कितने का बजट रहा है? नंबर्स हम नहीं बता सकते, और ये कंटिन्यूअस बजट की चीज़ है, एक दिन का नहीं है ये। हर महीना इस जिला को लगभग 25 करोड़ रुपया डीएमएफटी फंड से मिलता है हर महीने। तो उसके अनुरूप में आप समझ सकते हैं कि हर महीना इनकम भी होता है और हर महीना आउटगो भी होता है। उस प्रकार से अनेक सेक्टर्स में, रोजगार के सेक्टर्स में भी बहुत सारा काम आज प्रिस्क्राइब किया गया कि हम लोग लाइब्रेरीज खोलेंगे, कौशल विकास के सेंटर्स खोलेंगे, राज्य मतलब जिला की तरफ से, जहाँ की ट्रेनिंग होकर के इसी जिले में उन बच्चों को जो है समायोजन हो सके। सर दिशा निर्देश में जैसा कि हमें पेयजल से संबंधित जितनी समस्याओं का था उसे हमें पिछले माह में आदेश डायरेक्शन दिए गए थे कि उन पर वर्क करने के लिए हम लोगों ने अपने ज़िला में 15 दिन का पखवाड़ा किया था, जिसमें पंचायत लेवल पे भी हम लोग जा करके जितने भी हमारे वाटर के रिसोर्सेज है जिसमें सबसे ज़्यादा चापाकल ख़राब थे उन सबका हम लोगों ने लिस्टिंग किया है। उसके बाद कई सारे जगहों पे सोलर जल मीनार भी ख़राब थे, उन सबों को भी हमने लिस्टिंग किया है। उसी को हम लोगों ने जब इनलिस्ट किया तो लगभग 1000 चापाकल हम लोगों ने पूरे ज़िला में आइडेंटिफाई किए। इसमें से लगभग 300 चापाकल ऐसे हैं जो पेयजल विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सैंक्शन दिया गया, और इसमें से 700 ऐसे हैं जो हम लोगों ने जिला के डीएमएफटी फंड से सैंक्शन किए हैं। इसके स्पेशल रिपेयर के लिए हम लोगों ने किया है ताकि ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऐसे टोलों में जहाँ पे चापाकल ख़राब हो गए हैं और बेसिक रिपेयर से उनको पानी का स्रोत मिल जाएगा, वो हम लोगों ने इसमें स्पेसिफिकली दिया है। तो ये 15 दिन के कैंप में जो 1000 चापाकल निकल के आए उन्हीं को हम लोग यहाँ पे स्पेशल रिपेयर के अंतर्गत प्रोसीड कर रहे हैं। इस पर कितना लगा था? इसमें लगभग हमें लगता है कि जो हमने जिला स्पेसिफिक लिया है वो 90 लाख के आसपास का लागत है। सर डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक में किन किन योजनाओं को लिया गया सर? जी, आज हम लोगों ने डीएमएफटी की न्यास परिषद की बैठक थी जिसमें विभिन्न जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हैं दोनों लेवल पे डिस्कशंस हुए। प्रायोरिटी सेक्टर में खास करके हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो, और साथ साथ में जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सभी तर्ज पे योजनाओं की डिस्कशन हुई। डिटेल्ड चर्चा सभी जनप्रतिनिधियों के तरफ साथ भी किया गया है। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए तो जिसमें कि गोला का जो हमारा मार्केट है उसमें हम लोगों ने स्पेशल फोकस करते हुए, चूँकि ये मार्केट बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसका हम लोगों ने लगभग प्लान डेवलप करके आगे प्रोसीड किया है। इसी तरह से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट कराने के लिए जगह पे हम लोग लाइब्रेरी के प्रखंड लेवल लाइब्रेरी और जिला स्तरीय लाइब्रेरी पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग महिलाओं के जीविकोपार्जन और उनके सशक्तिकरण पर भी कार्य करने का प्लान कर रहे हैं। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी हम लोगों ने लोगों को इरिगेशन और अन्य संबंधित प्रोजेक्ट्स को जो उन्होंने सुझाव दिया उनको भी हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया है। ऐसी चीज़ों को हम लोग आधारभूत संरचनाओं पर भी वर्क कर रहे हैं जो जिला के लिए एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह से आगे काम आए, शहर के लोगों को भी इसमें फ़ायदा मिल सके। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जितने भी तरीके से बैलेंस तरीके से हम लोग योजना लें, इस पर पूरा ध्यान रखा गया है। सर एक बात आप सामने ये कि सभी जगह स्टेडियम वगैरह बनाया जाएगा प्रखंड लेवल पे, तो उस पर लेकर क्या उस पर डिसीजन हुआ? नहीं, ऐसा प्रखंड लेवल स्टेडियम का डिस्कशन नहीं हुआ है, चूँकि माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि हमारे शहर में कोई ऐसा अभी स्थान नहीं है जहां युवाओं को और खेल के खिलाड़ियों को खेलने का एक प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह मिल सके। इसके लिए सीईओ कैंट ने एक प्रपोजल दिया है कि उनका जो एरिया है वो अपने एरिया में से आइडेंटिफाई करके एक जगह प्रोवाइड करेंगे जहां पे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का डेवलप हो, जिसमें अलग अलग खेल भी खेल सकें और सिटिंग कैपेसिटी भी हो, और जितने हमारे लोग हैं शहर के लोग हैं उनको एक वॉकिंग ट्रैक या अन्य चीज़ें भी सुविधा मिल सके। तो इस तरीके का प्रपोजल को वो डीएमएफटी से ही होगा। अभी हम लोग एस्टिमेट्स पे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एस्टिमेट्स आ जाएगा उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, पर अभी हम लोग न्यास से इसको पारित कर